हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षकों का जो समायोजन है, दिन प्रतिदिन जो नई सूचनाएं मिल रही हैं उससे शिक्षकों में कौतूहल और भय भी व्याप्त हो चुका है, क्योंकि अब जो विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस है वो उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है और अब इसके तहत छात्र संख्या दोस्तों बदल चुकी है। अब 30 जून 2024 का मानक लिया जाएगा। इससे पहले 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या थी। 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या से शिक्षकों में ये बात दोस्तों थी कि 2023-24 का जो शैक्षिक सत्र रहा है उसमें कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उन्हें माइनस नहीं किया जाएगा, तो एक सम्मानित संख्या दोस्तों रही है। और अप्रैल से भले ही एडमिशन हुए हैं, लेकिन एडमिशन में जो 6 वर्ष के आयु की सीमा है उसे कक्षा 1 में नामांकन में ह्रास आया है। बहुत तेज़ी के साथ नामांकन घटा है। इसी की वजह से विभाग को 3 महीने उसमें घटाने पड़ गए और 31 जुलाई 2024 को जो बच्चे 6 वर्ष की आयु को पूरा करते हैं उस आधार पे कक्षा 1 में नामांकन करने की शर्त रखी गई। अब 30 जून 2024 की जो छात्र संख्या है उसके आधार पे शिक्षकों का समायोजन होगा। विभाग इससे संबंधित सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से एक गूगल लिंक को जनरेट करके ले रहा है। कतिपय व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से शिक्षक इस बात के लिए परेशान हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि हेड टीचर जो छात्र संख्या देंगे उसी के आधार पे शिक्षक विद्यालय में रहेंगे या विद्यालय से अन्य विद्यालयों में जाएंगे, उनका भविष्य तय होगा। कोई भी हेड टीचर या प्रभारी शिक्षक विभाग का कर्मचारी है और दोस्तों वो गलत सूचना कभी भी नहीं देगा। सूचना वो ऑथेंटिक देगा, प्रमाणिक देगा, क्योंकि सूचना जो प्रदाता है उसे माननीय जो हाई कोर्ट है उस प्रक्रिया का अंग बनना पड़ेगा। इसलिए आज की तिथि पे जो सूचना वांछित है, अगर आप प्रभारी शिक्षक हैं या हेडमास्टर हैं तो दोस्तों कदापि आप गलत सूचना ना प्रेषित करें, क्योंकि जो भी समायोजन की प्रक्रिया है वो माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन है। इसमें विभाग उसी निर्णय के अधीन सूचनाएं वांछित कर रहा है, मांग रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी सूचना आप दें ऑथेंटिक होनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो आदेश नया आया है उसके तहत अब क्या बातें होने जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप एजुकेशनल इनसाइट चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे आपके लिए लाते हैं खूबसूरत वीडियोस। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी की पूरी बात माननीय हाई कोर्ट के अधीन हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय की परीक्षा के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 10 में निहित प्रावधान के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2024-25 दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने के कारण दिनांक 30 जून 2024 को यूडायस पर उपलब्ध छात्र संख्या को आधार मानते हुए छात्र शिक्षक अनुपात आगणित कर शासनादेश में दी गई व्यवस्था अनुसार विद्यालयवार अधिसंख्य शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित करते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी तथा दिनांक 30 जून 2024 के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्राविधानानुसार विचलन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तो दोस्तों 30 जून 2024 की छात्र संख्या हो गई है आधार। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 में नामांकन अच्छे नहीं हुए हैं, उसमें संख्या कम है। अन्य कक्षाओं से भी बच्चे बड़े भाई बहनों को देख करके छोटी भाई बहन भी विद्यालय से हटे हैं। कोई निजी विद्यालय में जा रहा है तो कोई सरकारी विद्यालय में जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि कक्षा 1 से लेकर अगर 5 तक का विद्यालय है तो 2 से लेकर के 4 तक की जो कक्षाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। अब ऐसी स्थिति में 30 जून 2024 में जो विद्यालय का नामांकन है वो कम होगा। ज़्यादा संख्या में शिक्षक इस समायोजन के शिकार होने हैं। अगर सरकार समायोजन कर पाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का डिस्प्लेसमेंट अधिसंख्य विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में दोस्तों देखने को मिलेगा। अब एक अलग बात है कि पूरे प्रदेश में कई जनपद में शिक्षक प्रतिनिधि पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी याचिका को बड़ी बता करके ताल ठोक रहे हैं। उनका मानना है कि समायोजन हम होने ही नहीं देंगे। उनकी लड़ाई संख्या और पैसे के दम पे है। अब देखना ये है कि नियमानुसार जो माननीय न्यायपालिका है वो किसके फेवर में जाती है, वो सरकार के फेवर में जाती है या जो समायोजन से पीड़ित शिक्षक हैं उनके फेवर में जाती है। अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार इस मामले को किस तरीके से निस्तारित करती है। खैर, जो सिंगल बेंच है उसमें जो शिक्षक हैं उनको कोई राहत नहीं मिली है, अब वो डबल बेंच में गए हैं। अब डबल बेंच का जो डिसीजन रहेगा उसी के आधार पे सरकार समायोजन की प्रक्रिया को बहाल करेगी। खैर, अभी माननीय उच्च न्यायालय की परीक्षा के संबंध में 30 जून 2024 की छात्र संख्या को आधार बनाया जा रहा है और ऐसी ही सूचना मांगी जा रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष इससे संबंधी अन्य वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।